बिगनर्स की टॉप 5 मिस्टेक्स है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। किस मोमेंट पे लगा कि जॉब छोड़ के बात पे आना चाहिए, इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बने थे। आज मेरे पास जो कुछ है वो ट्रेडिंग की बदौलत है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए लोग आते हैं। स्टॉक मार्केट की 3 बिगेस्ट मिथ्स। जुआ समझते हैं, कोई एक दिन में करोड़पति बनना है। किसी को बर्बाद होने का रास्ता है। हाँ। बिना सीखे इसमें आना मत। मार्केट में सबसे पहले बिगिनर और क्या चीज सीखनी चाहिए सबसे पहले? सबसे गंदी बात है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जैसे बनता है वैसे जाता भी है। कैसे बचा जाए जो करते हैं ओवर ट्रेडिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है इसका। सबसे बड़ा लॉस कितना था? मेरे लिए तो ये छोटी बात हो गया, क्योंकि मैं जो सबसे रिस्की है, दुनिया का सबसे रिस्की काम बिगिनर्स आते हैं, उनकी सबसे बड़ी मेंटली मिस्टेक क्या होती है? अफोर्ड नहीं कर सकते। ओपन कहाँ पे हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है। इंडिकेटर कौन से यूज करने चाहिए? हर आप अपना इंडिकेटर बना सकते हैं। कितने बजे उठते हो आप, ये बताओ। बिगिनर्स की टॉप 5 मिस्टेक्स क्या होती है? कैपिटल कहीं से मांग के लाएंगे। कैपिटल बोला तेरे को मैं 2 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा, तो मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट फोन करते हैं, बीएसएफ, आर्मी, टीचर्स, पता नहीं कि घर कैसे चलाए। ये एक लत है। मतलब मनी मैनेजमेंट, कैपिटल कितना होना चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए? क्या स्टॉक मार्केट फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर सकता है? क्या मैथ आनी चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए? सीखना कैसे शुरू करें? मतलब जिस तरह से आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में ट्रेडिंग करने की। हेलो, राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ओवर पॉडकास्ट। तो आज आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आज हमारा पॉडकास्ट इस टॉपिक पे है, इसको लेके लोगों के मन में काफी एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और डर भी होता है। जी हाँ, वो है स्टॉक मार्केट। और इसी स्टॉक मार्केट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक रियल लाइफ ट्रेडर, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रगल किया है और काफ़ी सीखा है। तो आइए मिलिए उनसे, जिनका नाम है डॉक्टर एसके सैनी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, माय प्लेजर। थैंक यू आपको भी, जो आपने इतना आपका इम्पोर्टेंट समय दिया हमें। इनके बारे में आपको थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये अपनी लाइफ से निकल के आज मतलब काफी प्रॉफिट बना चुके हैं और काफी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिसके कारण ही मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, तभी ये मेरी नजरों में आए हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारी ऑडियंस के भी है, मेरे भी है, और हर इन्वेस्टर हर उसके होते हैं। जी जी तो आप उनका थोड़ा शॉर्ट और स्वीट बढ़िया आंसर देने का थोड़ा करना है ना जी। तो हमारा पहला सवाल है, आपका स्टॉक मार्केट में जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे मतलब आप इसमें आए, इस लाइन में? जैसा कि आप जानते हैं, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर जी। हूँ और डॉक्टर प्रोफेशन के साथ साथ में मैं ऑयल फील्ड में जॉब कर रहा था। ऑयल फील्ड में मेरा कुछ ज़्यादा काम होता नहीं था, वहीं से मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं फ्री टाइम भी था, और वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, इसलिए उनसे देख के ही मुझे लगा कि यार स्टॉक मार्केट अच्छी चीज़ है, इसमें पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। ये था ना, यहाँ से आपके मतलब चिंगारी जली, वो उस उम्मीद की, उस जी नए सफर की है। जी। तो इस फील्ड में आप में आपका फर्स्ट प्रॉफिट एंड फर्स्ट लॉस बता दीजिए हमें। तो एक्चुअली फर्स्ट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में मैं फर्स्ट टाइम जब आया, तो जैसा कि स्टॉक मार्केट जो लोग करते हैं वो सब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ आती है स्टॉक मार्केट की। और मैंने स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग से शुरू किया, तो और जब ट्रेडिंग में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया, एक्सिस बैंक का कुछ था स्टॉक, तो उसमें मैंने ट्रेड किया था और मैंने लेवरेज लेके उसमें 45,000 के समथिंग प्रॉफिट बनाया। तो मुझे लगा कि यार इन्वेस्टिंग से ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग में है। तो और आपने फर्स्ट मतलब लॉस कितना खाया है अभी तक? लॉस तो देखो, अगर कोई नहीं, ट्रेडिंग करता है, फर्स्ट वाला लॉस। हाँ, लॉस अगर कोई करता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर आदमी की रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। जी। जरा जब मेरा फर्स्ट लॉस हुआ था, तो वो लॉस धीरे धीरे बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गया था। तो लॉस छोटा तो मान के चलो कि इतना ही हुआ था कि मैं 10-20 हज़ार का लॉस भी नहीं अच्छा। देख पाया था। ठीक। तो मतलब आपको किस मोमेंट पे लगा कि मेरे को ये जो जॉब है तो वो छोड़ के इस पाथ पे आना चाहिए, इस पे स्विच करना चाहिए? एक्चुअली मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, और आपको पता ही है ऑयल फील्ड में जो जॉब होता है उसमें 21 डेज ऑन रहता है, 21 डेज ऑफ रहता है। तो जो मेरी मतलब ऑन और ऑफ की जो ड्यूरेशन थी, उसी बीच में मुझे ये लगा कि यार ये स्टेबिलिटी आनी चाहिए, खुद का कुछ पर्सनल होना चाहिए। और इसी दौरान मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को साइड करके और अपना खुद का स्टार्ट किया। तो आप ऐसे मतलब इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बने थे और मतलब जॉब भी की थी 2-3-4-5 साल, तो मतलब छोड़ के आए, तो आपको ने स्ट्रगल तो फेस किया होगा, घर वालों के भी साथ भी होगा, उनके साथ भी, मतलब काफी जगह। वो स्टॉक मार्केट जो करता है वो सब एक बार उस दौर से जरूर गुजरता है जब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जी। और मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, जिस दौर में मेरे पास
कोई साथ नहीं था मेरे। और आपको पता ही है, सबको अपना अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो पता रहता है। आज मेरे पास जो कुछ है वो ट्रेडिंग की बदौलत है, जॉब से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, दुनियादारी देखी है। जी जी। तो अभी हम पूछते हैं आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक क्वेश्चन जो हर न्यू ट्रेडर के, न्यू इन्वेस्टर के होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में इनमें क्या डिफरेंस है मोटा मोटा? देखो, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। जिसके पास पैसा है और वो चाहता है कि मेरा पैसे का सही रिटर्न मिले बैंक बैलेंस की बजाय, वो अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें बैंक जो इंटरेस्ट देता है उससे कहीं ज्यादा बेटर रिटर्न मिलता है। और ट्रेडिंग एक अलग चीज है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए लोग आते हैं। जी जी। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आता है। पैसों से पैसा बनाने। जी, पैसों से पैसा बनाने के लिए। जो स्टॉक मार्केट की 3 बिगेस्ट मिथ्स क्या है? स्टॉक मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ्स है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि आज भी लोगों को समझ नहीं है कि वो भी अगर एज ए बिजनेस उसको करते हैं जी, तो जी, हाँ। बहुत अच्छी चीज है। हाँ। नॉलेज के साथ में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लोग यहाँ पे आते हैं और एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की सोचते हैं। वो दूसरा सेकंड मिथ जो आपने पूछा वो है। लेकिन एक दिन में ऐसा पैसा नहीं, छोटा छोटा पैसा अगर आप दिन का 5,000 10,000 भी बना रहे हो तो उसको कंपाउंडिंग ग्रोथ होते होते एक दिन आपके पास इतना पैसा बन जाएगा कि आप खुद सोच नहीं पाओगे। तीसरा ये है कि लोग इसको ये चीज मानते हैं कि यार ये एक डाउन जाने का रास्ता है या किसी को बर्बाद होने का रास्ता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर लर्निंग के साथ में, प्रॉपर सेटअप के साथ में काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। मैं सबको यही कहूंगा, बिना सीखे इसमें आना मत, और जो इसमें आ गया वो इसको छोड़ के मत जाना जब तक आपको अपना टारगेट, अपने ड्रीम्स आपको अचीव नहीं हो जाते। बहुत बढ़िया बात की है सुभाष जी आपने। मतलब बहुत से लोग इसको जुआ समझते हैं भाई, लेकिन ये जुआ नहीं है। अगर आप बढ़िया पढ़ के, मतलब लर्निंग करके एकदम प्रिपेयर होके इस चीज में आते हो तो बहुत पैसा देता है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस मार्केट में सबसे पहले न्यू बिगिनर होते हैं, उनको क्या चीज सीखनी चाहिए सबसे पहले? भाई मैं सबसे पहले सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीखने के लिए आज के टाइम पे एआई का दौर है, आप सब जानते हैं। यूट्यूब पे फ्री, जहां पे भी आपको जो भी मिलता है सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन लोग बिना सीखे इसमें कर रहे हैं ना, वो सबसे गंदी बात है। लोग इसको गैम्बलिंग समझ के कर रहे हैं, वो सबसे गंदी बात है। क्योंकि यहाँ पे पैसा जैसे बनता है वैसे जाता भी है। और एक बार अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मुझे पैसा बनाना है, गंवाना नहीं है, तो आप सीखने के बाद में ही इसको करो। तो अब इसका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि माइंडसेट या साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करे। मतलब अपनी लाइफ में, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें वो कैसे लाए, मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे लाए। अगर जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अच्छे से जानता है कि इसमें डिसिप्लिन के बिना कोई काम नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है इसका, डिसिप्लिन और माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। तो आप इसको भी एज ए बिजनेस लीजिए। आप मान के चलिए, जो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अगर एक सब्जी का ठेला लगा रहे हैं आप, सब्जी का ठेला 50,000 में कम से कम इन्वेस्ट है। अगर वो लगा रहे हैं और उससे आप रोजाना ये सोच रहे हैं कि मुझे 1,000 रुपीज इसमें मिल जाएगा तो काफी है। तो स्टॉक मार्केट को भी वैसे ही लेके चलिए ना। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही है कि आप 50,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 2% भी आप निकाल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी चीज है। और मतलब काफी लोग ये होते हैं उनसे लॉस हैंडल नहीं होता। तो मतलब इसमें लॉस को हैंडल कैसे करें? इमोशनली हो गया या फाइनेंशियली हो गया, कैसे मतलब रखें इसको? वो देखो, इसमें क्या है, जो प्रॉपर सीख के करेगा ना उसको ये पता है मार्केट का बिहेवियर कैसे है, मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो वो लॉस को नहीं, वो प्रॉपर अपने सेटअप को देखेगा। इसमें एक प्रॉपर खुद का सेटअप होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरा सेटअप फॉलो करो या किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप फॉलो करो। कोई भी जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अपना एक प्रॉपर सेटअप फॉलो करो कि मुझे इस सेटअप में ट्रेड करना है, इस अपने रिस्क रिवार्ड में काम करना है, इतना मैं रिस्क पर डे ले सकता हूँ, इतना मैं रिस्क रिवार्ड पर डे में ले सकता हूँ। इसी चीज पे काम करना है। तो मतलब उससे कैसे बचा जाए जो करते हैं ओवर ट्रेडिंग? देखो, ओवर ट्रेडिंग इसी से बच सकते हैं। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मुझे आज मेरा 1% या 2% से ज्यादा लॉस मेरा हो रहा है तो मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। हो सकता है कि मेरा आज दिन सही नहीं है या मेरा माइंडसेट प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ में इंटीग्रेट नहीं है। और अगर मतलब 5 से 10% आपका निकल जाता है
तो बहुत बड़ी बात है इसमें। वैसे तो मेरे लिए तो ये छोटी बात हो गया, क्योंकि मैं 5 से 10% बोलना भी आप तो समझ फैले हुए हो बड़े लेकिन 5 से नंबरों में। 10% बनाना बहुत बड़ी बात है इसमें। और मतलब इस फील्ड में बिगिनर्स आते हैं, उनकी सबसे बड़ी मेंटली मिस्टेक क्या होती है? देखो, बिगिनर्स जो आते हैं वो सबसे पहले तो ये है कि वो आते हैं और आते ही मार्केट में किसी के पास देखा और शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। मार्केट की लर्निंग लो पहले। पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेड करो कि आपने इस चार्ट पैटर्न को रीड किया है, आपने इस कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो किया है, आपने ट्रेंड लाइन फॉलो किया है, आपने कोई इंडिकेटर को मतलब रीड किया है, तो उनके ऊपर सेटअप बनता है। और सबका अपना अपना सेटअप होता है। जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ये सब जानता है। और शायद मेरे अकॉर्डिंग वो साइकोलॉजी भी यही लेके आते हैं कि मेरे को एक दिन में करोड़पति बनना है। वो अपने साइकोलॉजी वो यही लेके आते हैं, इसीलिए तो कि भाई मैं आज अगर मैं 20,000 रुपए लेके आया हूं तो मैं 20,000 से 20,000 बनाना है मुझे। आज लाख रुपए लेके आया हूं तो मैं लाख से लाख बनाना है मुझे। हाँ, एक्सपेक्टेशन लेके ऐसा आते नहीं हैं। होता है। आप कौन से मतलब ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं? मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, और ऑप्शन ट्रेडिंग जो सबसे रिस्की है, दुनिया का सबसे रिस्की काम ये है। मैंने भी सुना लेकिन है। जहां पे रिस्क है वहां पे पैसा है। ऐसा है, दोनों ही मिलते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड। जी। अब बताइए हमें आप आपके 2-3 स्टेप जो बिगिनर समझ सके। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो, फर्स्ट स्टेप तो यही है। आप अगर ट्रेडिंग या तो करो मत, अगर कर रहे हो ना तो इसको गैम्बलिंग की तरह मत लो। प्रॉपर सेटअप के साथ में ट्रेड करो कि मुझे आज दिन में ये इतना ट्रेड लेना है और इससे ज़्यादा मैं ट्रेड लूंगा नहीं, इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं लूंगा। तो यही चीज़ें फॉलो करनी है। और मतलब आप मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हो? बहुत सिंपल है। अगर आपने सीख लिया ना मार्केट एक बार, तो बहुत सिंपल है। मेन चीज ये है कि आप डेली मार्केट को देखते हैं ना, तो आपको ये सब नोट कर लेना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है, और मार्केट ने आज लो और हाई कहाँ लगाया है। ये 2-3 चीजें हैं जो मतलब आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बेसिक है वैसे, है ना? बेसिक। आप तो मतलब वही हो गया कि मार्केट बोलता है पर सुनने वाला होना चाहिए। तो भाई उसके लिए तो टाइम चाहिए, लर्निंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यही है। और आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला मतलब कैसे यूज, क्या क्या यूज करते हो? देखो, मेरा रिस्क रिवार्ड अलग है और सबका यहाँ पे इस फील्ड में आप सबका कौन अलग सा अलग है। फॉर्मूला यूज करते हो उसके लिए, रिस्क के लिए? मैं अपनी रिस्क मतलब यहाँ तक ले लेता हूँ कि मुझे आज सिर्फ प्रॉफिट ही करना है। तो जहाँ तक हो सकता है मैं अपना 25% कैपिटल का यूज करता हूँ, और मुझे जहाँ पे रिस्क लगती है वहाँ पे मैं 50% भी यूज करता हूँ। इस हिसाब से मैं अपना मतलब जो भी है रिवार्ड जो है, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पे ऐसे पॉडकास्ट में नहीं बता सकता। आप जो भी है मेरे कंटिन्यू यूट्यूब मैंने चालू किया है, तो यूट्यूब पे मैं फ्री लर्निंग देता रहता हूँ। उस पे आप देखोगे तो जाके मिल जाएगा आपको कि क्या साइकोलॉजी होती है माइंड की। बस माइंड की मतलब मार्केट की साइकोलॉजी पकड़ लो, आपकी साइकोलॉजी अपने आप बन जाएगी। और आप शायद फ्री वो भी देते हो, संडे के संडे फ्री वेबिनार। जी, फ्री वेबिनार होता है संडे की संडे, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमारी वेबसाइट पे। अच्छा। और हमारा ऐप भी है जो अभी मतलब इन प्रोसेस है। जल्द ही वो भी लॉन्च हो जाएगा, और हम चाह रहे हैं कि मतलब सबको जो इस मार्केट में आ गए, बहुत से लोग हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत से लोग हैं जी हाँ। मतलब लर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो एक छोटा सा योगदान है। तो आप ले सकते हो उनका फ्री वेबिनार, संडे के संडे आता है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप इनके पेज वगैरह फॉलो कर सकते हो। तो आप हमें अब ये बताइए, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म बताइए कि मतलब आप कौन से चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो? देखो, मेरा जैसे फ्री टूल्स तो काफ़ी है चार्ट देखने के लिए। जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया और सेंसिबल हो गया, और वैसे मैं जीरोदा का ब्रोकर यूज करता हूँ। जीरोदा के चार्ट अच्छा। पैटर्न और वही फॉलो करता हूँ ज़्यादा। और बेस्ट टूल कौन सा रहेगा, फ्री टूल जिसके लिए हम ट्रेडिंग कर सके, ये ट्रेडिंग कर सके, हमारी ऑडियंस कर सके? देखो, और टूल्स का तो आप फ्री टूल्स तो कुछ ऐसा है नहीं, सब अपना अपना देखो, सबका छोटा मोटा वो रहता है। नहीं, सबसे लोएस्ट जिसमें ब्रोकरेज लगे। लोएस्ट ब्रोकरेज के लिए तो देखो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, सही है, सही है, सही है। हमें वो सबका अपना अपना व्यू है, जो जैसा देखे जैसा मतलब वही चीज़ है। और हमारे मतलब इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब किसको अवॉइड करना चाहिए, हाँ, किसको यूज करना इंडिकेटर है? भी देखो किसी न किसी का सेटअप होता है।
हर आप अपना इंडिकेटर बना सकते हैं। बस ये है कि वो किसी न किसी का एक रेगुलेटेड सेटअप होता है, जो सेटअप हम यूज़ करते हैं। मोस्टली तो मैं आरएसआई को फॉलो करता हूँ और मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। कि कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेड लाइन, ये सब फॉलो करता हूँ मैं। नॉर्मल है जी। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आइडिया ट्रेडर होता है, उसके लिए डेली क्या होता है, कैसे मतलब डेली बेस में कैसे कर सकता है वो? एक्चुअली देखो, सबको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 o'clock। और यही मेरा रोज का रहता है कि मुझे, जैसे बाकी के लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, मेरा भी यही रहता है कि मैं अपना सुबह जो भी डेली रूटीन का कार्य फिनिश करके और अपना ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाता हूँ कि अच्छा। सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो हाँ, नहीं। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। कितने बजे उठते हो आप, ये बताओ, पर्सनल सवाल है पर देखो, उठने का तो वो सबका अपना अपना डेली रूटीन का वो है। हाँ, हालांकि तो मैं डेली लाइफ के बारे में बताइए मैं आपसे। 6 o'clock उठ जाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत अपना दैनिक क्रिया है वो सारी फिनिश करके, अपना मेडिटेशन वगैरह वो सब थोड़ा करके अपना सेटअप पे बैठने का ट्राई करता हूँ कि भाई अभी आज क्या हो सकता है क्या नहीं। वो थोड़ा सा प्री एनालिसिस पार्ट बोलते हैं उसको मार्केट में। तो ऐसे करके आप 9-10 बजे बैठ जाते हो? मैं 9 बजे तो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे से पहले तो प्री एनालिसिस भी हो जाता है। और आप प्री मार्केट की मतलब वो कैसे करते हो प्रिपरेशन? देखो, मार्केट क्या है कि ना तो एक साथ कभी बढ़ता है ना कभी एक साथ घटता है। हाँ, मार्केट में मूव आता है, कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी ये साइडवेज, ऐसे ये मार्केट के मूव होते हैं। तो इस तरीके से ये एनालिसिस करना पड़ता है कि आज मार्केट में हो क्या सकता है। और वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न और लर्निंग का ही पार्ट है, जो कंटिन्यूअस, जैसे एक डॉक्टर आजीवन प्रैक्टिस करता रहता है, मतलब वो 80 की एज में भी प्रैक्टिस ही करता रहता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए भी वो प्रैक्टिस ही है, हमेशा होती रहती है, प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस आगे बढ़ती रहती है। हाँ। और पोस्ट मार्केट एनालाइज कैसे करते हो आप? पोस्ट मार्केट में ये है कि जैसे आज हमने जो ट्रेड ली, कहाँ पे हमने गलतियां की, कहाँ पे बेटर हो सकता था, वो सब हम देखते हैं। मतलब आज का जो भी रहा अपना हाँ, है। इमोशंस को, मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन ट्रेडिंग के बाद में सब कुछ क्लियर दिखता है आफ्टर मार्केट। और हमारा 7वां पॉइंट है इन भाइयों के लिए हमारे, जो कि मिस्टेक्स एंड रेड फ्लैग फॉर हमारे ऑडियंस। तो इसमें ये है कि बिगिनर्स की टॉप 5 मिस्टेक्स क्या होती है? बिगनर्स की टॉप 5 मिस्टेक्स ये होती है। पहला तो ये है कि वो कैपिटल कहीं से मांग मूंग के लाएंगे अच्छा। और अपना कैपिटल बोला तेरे को मैं 2 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा। तो पहला तो ये है कि वो कैपिटल लॉस हो जाता है। और फिर दूसरा टेंशन, उसका जो मांगने वाला होता है वो फोन करता रहता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर वो कहीं से थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के कैपिटल करता है या फिर काम करता है, और लाता है। यही एक प्रोसेस चलता रहता है उसका, और इसी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाता है। मतलब उसके ऊपर दोनों तरीके से प्रेशर आ जाता है। जी जी जी, ये मैंने खुद से फेस किया है, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। पर्सनल भी होगा आपके पास, तो स्टूडेंट भी है, तो उनसे भी आपने आज देखा आज होगा। तो मेरे को स्टूडेंट क्या, आज तो मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट फोन करते हैं, बीएसएफ, आर्मी, ऐसे ऐसे लोग हैं, टीचर्स, ऐसे ऐसे लोग हैं कि सर हमने बहुत ज्यादा लॉस कर लिया, अभी हमें पता नहीं कि घर कैसे चलाए, हमें ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे लोगों की कहानी है, लेकिन वो मैं नाम किसी का बताऊंगा लंबा हो जाएगा थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट में बताएंगे वो चीज़ है। कभी तो। लेकिन अब ये बताइए कि हमें कब ट्रेड मतलब मिस करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? देखो, ये मार्केट का मूड है, आपको पैसा देगा या नहीं देगा। जब तक वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी, मार्केट में मूव नहीं आएगा, तो आप पैसा नहीं बना सकते। ऑप्शन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो टाइम है। यहाँ पे जितने टाइम आप मार्केट में ट्रेड होल्ड करते हो, टाइम डीके होता है, और टाइम डीके के साथ में आपको नुकसान होता है। और मतलब कौन से स्टॉक में कॉमन लोग फंस जाते हैं हमारे जैसे अनाड़ी? देखो, कैसे स्टॉक में, किस टाइप के स्टॉक में? स्टॉक्स में नहीं है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ये एक अगर मैं कहूँ तो छोटे शब्दों में कि ये एक लत है। मतलब जैसे किसी किसी को शराब की लत लग गई, किसी को वो चीज हो गई। अच्छा। तो ये एक, जिसको ये तो लत लग गई ना, वो ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। मतलब तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने आप की लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद में ट्रेड करो। और जिसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार, मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करो, मुझे लाइक करो, मेरे वीडियो जाके देखो, बहुत सारे लोग फ्री नॉलेज दे रहे हैं, और ये पूरा इंटरनेट उसी से भरा पड़ा है। मतलब आप अगर सीखना चाहो तो, लेकिन सीखने के लिए एक प्रॉपर आपको एक आदमी को फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि सबका अपना अपना सेटअप होता है। तो प्रॉपर एक आदमी को फॉलो करना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे इस आदमी को फॉलो करना है और इसके ही सेटअप पे काम करना है।
और भाई इनकी मुझे एक सबसे बढ़िया चीज लगी कि इनको आज कम से कम 4 साल हो गए ना काम जी, करते हुए, जी। और ये अभी सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो अभी हमारे मतलब सर ने तो स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे भी पढ़ाना वगैरह। वैसे इनकी ऑनलाइन क्लासेज भी चलती है, तो आप देख सकते हो उनकी, मैं लिंक डाल दूंगा। और 8वां हमारा पॉइंट है कि मनी मैनेजमेंट, कि कैपिटल कितना होना चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए, अगर देखो, मैं करूँ तो। अगर लर्निंग की बात करूं मैं, तो वो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है रिस्क लेने की क्षमता। अगर आप 20,000 रुपए लेके आ रहे हो और आपको लगता है कि अगर मेरा 20,000 रुपए ये जरूरत का पैसा नहीं है, हाँ, अगर ये जीरो भी हो गया तो मैं झेल सकता झेल हूं, मैं मेरे डेली रूटीन में आ सकता हूं, तो आप 20,000 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो 20,000 चला गया तो वो भी आपका रिस्क है बहुत ज्यादा। मतलब अच्छा अच्छा, मिनिमम अमाउंट बता दीजिए हमें, मिनिमम मतलब इतना तो वो देखो, होना ही मिनिमम चाहिए मिनिमम आपके तो मैं अकॉर्डिंग। अगर आपको कहूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी 20,000 में डेली का 2 से 3 हजार बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं कोई हेजिंग वेजिंग नहीं बता रहा, नेट बाइंग ऑप्शन। पूरा क्लियर ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग। में वो लोग 2 से 3 हजार रुपए डेली का निकाल रहे हैं, और वो उनको पता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं 20,000 से ट्रेड करूंगा तो 20,000 में या तो 2 से 3 हजार मेरा लॉस आ जाएगा या 2 से 3 हजार मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो अच्छा पैसा बना रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। तो एक मतलब एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना मतलब होना चाहिए रिस्क, मतलब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, रिस्क का सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कितना लेना चाहिए एक ट्रेड में मैक्सिमम? एक ट्रेड में मैक्सिमम मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका कैपिटल 5% से ज्यादा चला गया ना, तो आप उसको कवर करने में फिर ज्यादा वो चीज हो जाएगा। कैपिटल जो भी है 5% से ज्यादा नहीं तो। साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। जी। और अगर आपने पहला ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो वो प्रॉफिट आपका उसका 50% में आप रिस्क ले लो, लेकिन 50% आपका जाना नहीं चाहिए जाना। कि 50% तो मैं घर लेके जाऊंगा आज, हम्म। ये तो मेरा कमाई है ये। और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए क्या रूल मतलब होता है, क्या फॉलो करते हो आप? यही चीज मैं फॉलो करता हूं जो मैंने अभी रिपीट की है कि कि अगर आज का प्रॉफिट जो हो गया, कल का लॉस उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसका 30% या 40% ही मैं रिस्क उठाऊंगा। जो आज आपने अगर 10,000 रुपए कमाए हैं, तो आपको 5,000 रुपए तो उसमें बचाने ही बचाने हैं, क्योंकि कल का प्रॉफिट अगर आप पूरा दे दोगे तो फिर आपका तो दिन बराबर हो गया, कोई बराबर हो मतलब नहीं गया, है। सही है जी। सही है। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट फुल टाइम जॉब को मतलब रिप्लेस कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन लर्निंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है। बिना सीखे अगर कोई करता है और जिसके पास बैकअप है और जिसने लर्निंग ली है, वो कर सकता है, इजीली कर सकता है। मेरे पास भी आज कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई कहाँ पे कर रहा है, वो जॉब छोड़ के भी बोला कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो करो ना, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो मतलब ये जो कोई भी कर सकता है क्या ट्रेडिंग? इज और ट्रेडिंग सुटेबल एवरीवन? हाँ, ट्रेडिंग कोई बैरियर नहीं है? कोई वेरिएंट नहीं है उसमें। 21+ होना चाहिए और कुछ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, वो यही है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट सारा केवाईसी होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। ये ऐसे मिथ थोड़ी है कि मैथ आनी चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ साइंस नहीं लेके है, होना चाहिए, आर्ट्स वाले होने चाहिए। टेक्निकल चीजें हैं और सब कर सकते हैं। पहले होता था पेपर पे मतलब ट्रेड, हाँ वो तो और फिजिकल हो अभी गया। डिजिटल दौर आ गया, कोई भी कर सकता है। जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, कोई भी कर सकता है। और जो सपना लेके आते हैं मतलब एकदम से अमीर बनने का, क्विक रिच, मतलब उनकी क्या मिस्टेक होती है, वो कहाँ बस गलत उनकी जाते हैं? उनकी यही मिस्टेक होती है कि वो अपना लॉस जो है हाँ, वो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, और फिर वापस मतलब ये मार्केट है, मार्केट इज सुपीरियर। सबको ये मानना चाहिए कि मार्केट से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप कैपिटल लेके आए हो, पैसा लेके आए हो, तो यहाँ ये समुद्र है। यहाँ पे मतलब ये कुआं है, यहाँ पे जितना पैसा डाल दोगे उतना कम है, और जितना निकालोगे समुद्र है ये, उतना निकाल लो। उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। जी। ये चीज। और अब आप हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं, उनको एडवाइस दीजिए कि अगर आप अपने 21 साल के वक्त में वापस जाना चाहते हो, तो आप अपनी मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मैं ये करता? देखो, मैं तो मेरा तो व्यू ये है, 21 साल नहीं, मैं तो 10-15 साल से ही ये सोच रहा था कि अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे पहले मिल गया होता, हाँ। तो मैं पहले यही सिखाता। अब मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा, उनको नॉर्मल एजुकेशन देके। और मेरा तो प्लान यही है कि भाई कुछ भी हो, बिजनेस बिजनेस की तरह लो। ये बिजनेस है। हाँ। और यहाँ पे आपको पता है, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे जिन्होंने आकाशा एयरलाइन उड़ा दी।
तो आप सोच सकते हो कि कहाँ से कहाँ किस लेवल पे जा सकता है जी। ये चीज। और सीखना कैसे शुरू करें, मतलब वही थोड़ा ऑफलाइन बेटर रहता है या ऑनलाइन, या फिर यूट्यूब भी काफी होता है, देखो, या फिर बुक्स या रिकमेंड? सीखने के लिए तो वैसे बुक्स भी है, लेकिन प्रॉपर कोई एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज इसकी देख लिया, कल इसकी, परसों हाँ, इसकी। क्योंकि ये सारा एक माया जाल बन गया अभी यूट्यूब भी। हाँ, आप एक चीज देखने जाओगे 10 चीजें और आपको ये अट्रैक्ट बैठ करेगी, देगा। हाँ। आप उसमें भी बैठ जाओगे, उसमें भी बैठ जाओगे, ये चीज है। तो मतलब वही है कहने का मतलब, जैसे मार्केट में गए आपको वो मिठाई दिख गई, वो भी ले ली, ये भी ले ली, ये वो सब्जी ले ली, वो ले ली, सब ले लोगे आप मार्केट में जाने के बाद। लेकिन ये है कि आपको लेना क्या है वो पहले टारगेट करना है, ये चीज। तो मतलब आदमी उससे स्टार्ट कर सकता है, यूट्यूब से सीख सकता है नॉर्मल, या फिर? हाँ, यूट्यूब से सीख सकता है और फ्री लर्निंग ले सकता है। और वैसे देखो, यूट्यूब पे कुछ एड्स वगैरह का ज़्यादा वो हो गया, तो अगर किसी को फॉलो करो, तो जैसे हमने अभी अपना ऐप भी लॉन्च किया है, तो उस ऐप पे रजिस्टर करके आप वो चीज़ कर सकते हो, अपना प्रॉपर क्लास ले सकते हो, जिस टाइम पे जब चाहो जहाँ से चाहो ले सकते हो। जो ड्यूटी कर रहा है वो भी ले सकता है, वो ड्यूटी ऑफ होने के बाद ले सकता है। तो मतलब बैच है आपके हाँ, अलग अलग है? जी जी ऑनलाइन चलते हैं क्या? जी, मैं अभी ऑनलाइन अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो अच्छा। अभी थोड़ा-थोड़ा कर कर के शुरू किया है। लेकिन ये इनिशियल स्टेज है, अगर आप आज ही फॉलो करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, थोड़ा-थोड़ा करके फिर आप मेन एग्ज़ाम भी फाइट कर कर लोगे। लोगे, सही है, थोड़े-थोड़े जी। से ही होता है। और अब है कुछ बोनस क्वेश्चंस जो मतलब काफ़ी मतलब ऐसे कि आपको भी थोड़ा जवाब देने में थोड़ा ऐसा होगा कि मतलब आपका सबसे बड़ा लॉस कितना था अभी तक की लाइफ में? सबसे हाँ, बड़ा? देखो, ये सबसे बड़ा लॉस मेरा अगर मैं एक दिन का बताऊँ आपको, तो 3 लाख प्लस था मेरा, जो सबसे बड़ा लॉस था। और एक वो, दिन का? हाँ जी, ओ भाई! और उतना ही मेरा एक दिन का अभी तक प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये चीज़ें तो वो रिस्क लेने पे है। मैंने 3 लाख की रिस्क ली, तो वो 3 लाख चला भी गया, और मैंने 3 लाख बनाने की वो की, तो 3 लाख बन भी गया मतलब। और मैंने आपके मतलब जो साथ आए थे उनसे कुछ सुना भी था कि आपने एक बार 90,000 से 10 लाख भी बनाए थे। तो जी, उसके बारे में थोड़ा। मैं उन्हीं का जो अकाउंट है, और ये एक टारगेट अचीव करने के लिए हमने काम किया था, उसका मैं आपको शेयर कर दूँगा। हाँ। ये जो अकाउंट है, आपको ये बात रील्स, रियल है क्या? वो मज़ाक कर रहा था, मुझे नहीं, मतलब विश्वास नहीं हुआ थोड़ा। आप ये अकाउंट है, इसमें किसी का भी चेंज नहीं हो सकता, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ से ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको अकाउंट का अपना निकाल के वो दिखा सकता हूँ। भाई ये देख के यार मतलब मेरे को भी फील्ड में जाने का मन करता है, लेकिन यही है भाई, लेकिन सीखना पड़ता है हर चीज़, बिना सीखे मत घुसो किसी चीज़ में। ये आप देख सकते हो, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है, और ग्रो के प्लेटफॉर्म पे ये पीएनएल आप रियलाइज, आप रिफ्रेश करके देखो आराम से, कोई वो चीज़ नहीं है। हम्म मान गए भाई। इसको तो मैं आपको भी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट डाल के स्क्रीन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है स्टॉक मार्केट में, जिसे आप मतलब इनको मतलब सजेस्ट करना चाहते हो कि आप वो मत करना? इनिशियल स्टेज में सब करते हैं, और बिना किए कोई सीख भी नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट है, और मार्केट में आपका, अगर आपको अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाना है, हाँ, तो आपको आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और गलती वो करनी पड़ेगी। गलती करनी पड़ेगी, गलतियां होती है इसमें, बिना गलती के अगर किसी को आप बताना चाहोगे कि मतलब वो कहते हैं ना, ये मार्केट भी ऐसी चीज है, जैसे बच्चे को बोलोगे वहां पे मत जाना, तो वो देखने जाएगा जरूर एक बार कि वहां पे क्या है, तो वो करता है ये चीज। और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो आपको शुरू से पता होती, तो आप मतलब आज की लाइफ स्टाइल ना आपकी इजी होती है एकदम, मतलब आप मैं वो शुरू चीज। में मैंने जो मतलब हेजिटेशन, जो झिझक मैंने फील की कि यार मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे सीखूं, मतलब वो अगर मैं पहले सीख के और फिर बाद में करता ना, तो शायद आज मैं बहुत बड़े लेवल पे रहता। लेकिन मैंने देख के किया, उससे देख लिया, इससे देख लिया, इससे, अच्छा। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मार्केट में। और आपको पता है, ना तो कोई आपको देने आएगा, ना कोई आपको मतलब खिलाने आएगा। आपको अपने मेहनत खुद करनी है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, फिर आप पैसा बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी स्किल क्या है, मतलब ट्रेडिंग में क्या स्किल होनी चाहिए? इसमें स्किल यही है कि प्रॉपर माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, कि मुझे अगर मार्केट में यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मुझे पूरे पॉइंट ना तो मिल सकते, ना मैं लूंगा। अगर बीच में आपने यहाँ से एंट्री मारी और यहाँ निकल गए,
तो आप प्रॉफिट में रहते हैं। यही चीज है कि आपको कभी भी अपना ये चीज फिक्स नहीं करना है कि आज मेरा इतना प्रॉफिट मुझे एक दिन में निकालना है। इतना छोटे छोटे प्रॉफिट निकालो, छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल के अपना ट्रेडिंग को अपने एक सीट में मेंटेन करो, लिखो, उनको राइट डाउन करो, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या गलतियां की थी, कितनी ट्रेड ली थी। ये ओवर ट्रेडिंग से बचने का भी उपाय है और आपको रोजाना अपने एनालिसिस पे यकीन भी होगा। क्योंकि लिखना जब तक शुरू नहीं करोगे ना आप, चाहे आप लैपटॉप में लिखो, चाहे आप कॉपी में लिखो, चाहे आप कहीं से भी लिखो, लेकिन अपना लिख के एक वो फिक्स करो कि मुझे इतना लेना है और ये इतने दिन में हो जाएगा। और मतलब एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनली, मतलब आप 60 या मतलब जो होते हैं ना गवर्नमेंट जो रिटायर हो जाते हैं, तो आप भी मतलब उसके बाद भी करोगे क्या? देखो बुढ़ापे में भी करोगे क्या? मुझे नॉर्मल भाषा में, अपनी देसी भाषा मुझे में। लगता नहीं कि वो एज में हम क्या बोलते हैं इतने कैपेबल हो पाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आंखें भी आपको प्रॉपर, मतलब आपको पता है स्क्रीन पे देखने से, और ये सारी चीजें, मतलब जैसे जैसे मतलब एज बढ़ेगी रिस्क लेने की क्षमता भी घट जाएगी। रिस्क जो लेने की सही उम्र होती है वो आप मान के चलो 25 से 30 की उम्र होती है, जवानी है। बिल्कुल। उसमें जो रिस्क ले लेते हैं तो आपके पास पूरी उम्र पड़ी है उसको कवर करने के लिए। जी। अब वो रिस्क आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपने रिस्क ली तो आप उससे बन जाओ, और बाय डिफॉल्ट मतलब 5% अगर उसमें ये भी मान के चलो कि अगर सक्सेस नहीं हुए तो आपके पास आगे कवर करने के लिए ये चीजें हैं। हाँ, जिंदगी पड़ी है मतलब आगे जिंदगी करने। तो आप, मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में ट्रेडिंग करने की। आप इतना वो अमाउंट बना इन्वेस्टिंग चुके पे हो। आ जाएंगे फिर। हाँ हाँ, मतलब फिर इन्वेस्टिंग पे धीरे धीरे आ जाएंगे मतलब। तो भाइयों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज की खत्म होते हैं। अभी तो और भी है लेकिन फिर बड़ी हो जाएगी मतलब हमारा पॉडकास्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताना। हमारा पॉडकास्ट फर्स्ट था तो उसी के हिसाब से देखना, और अपने जेन्युइन रिव्यूज कमेंट में डालना। कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछना। मैं सर के नंबर वगैरह भी डाल दूंगा नीचे, जो भी इनका ऐप वगैरह है, लिंक वगैरह है, डाल दूंगा। और अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देना। जी, थैंक यू।